अगर हम पी को यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन को यहाँ लगा दे, यहाँ फ्लोरीन है, अगर यहाँ पे क्लोरीन है तो हम अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा देंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। फ्लोरीन की जगह पर यहाँ पे भी क्लोरीन, मतलब फ्लोरीन अगर हम इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटोरियल पे अगर हम बॉन्ड पे फ्लोरीन लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। और इक्वेटोरियल बॉन्ड पे हमेशा सबसे कम नेगेटिविटी वाला लगता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। इसका बाद हम देखेंगे PCl2, इसका बाद हम देखेंगे PCl2 और F2 में अगर हम देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। अगर sp3 आता है ज्योमेट्रिकल ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में, अगर हम उसको देखेंगे तो उसको हम देखेंगे तो फ्लोरीन क्या है, 3 गो है, तो हम 2 को क्या करेंगे कि और सब क्लोरीन है, मतलब फास्फोरस के साथ क्लोरीन कितना है, 2 गो है, और फ्लोरीन है 3, तो हम उसको कुछ फॉस्फोरस ऐसे होगा। क्लोरीन हम यहाँ पे एक्जल बॉन्ड पे लगाएंगे और क्लोरीन मतलब क्लोरीन लगाएंगे एक्जल बॉन्ड पे, फ्लोरीन जो 3 गो है वो लगाएंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड पे, जो कि बिल्कुल नहीं, पूरी तरह गलत है, ये वाला पूरी तरह गलत है। क्योंकि हमें पता है कि एक्जुअल बॉन्ड मतलब जो लंबा वाला होता है उस पर फ्लोरीन लगता है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, तो सबसे कम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फ्लोरीन, तो ये फ्लोरीन लगा देंगे, एक बच जाएगा, तो हम एक को किसी भी इक्वेटोरियल पे लगा सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं, चाहे तो यहाँ, या फिर चाहे तो यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद हम XeO2F2 में अगर देखेंगे तो है इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, तो sp3d होगा तभी तो होगा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। इसमें अगर हम देखें तो जेनॉन, और जेनॉन में अगर हम लोन पेयर देखेंगे तो एक लोन पेयर बच जाएगा, तो जेनॉन में एक लोन पेयर निकाल देंगे और 5 को बॉन्ड बना देंगे ऑक्सीजन के साथ। और हमेशा याद रखना कि एक्जल पे फ्लोरीन होगा। इसके बाद हम अगर आगे देखें तो इसी प्रकार उसका मतलब इस प्रकार बनेगा। अगर हम SF2Cl2 में देखेंगे तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है, तो हम फ्लोरीन को एक्जल पे लगाएंगे। इसके बाद लॉन पेयर हमेशा रहेगा इक्वेटोरियल पे, और क्लोरीन को भी इक्वेटोरियल पे लगा देंगे हैं। ये जो बना जेनॉन वाला इसे हम सीसो कहते हैं, SP जिसमें एक लॉन पेयर हो उसे हम सीसो कहते हैं ज्योमेट्रिकल ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल में। SpR3 का अगर हम देखेंगे तो PbR3Cl2 में अगर देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगा क्या, sp3d, तो यहाँ पे ब्रोमीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन किया तो क्लोरीन हो जाएगा एक्जल पे, और तीनों ब्रोमीन हो जाएगा इक्वेटोरियल पे। इसके बाद हम आगे देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्ट्रक्चर, तो हमें इसे याद करना होगा, एक ये याद करने से इसका काम चलेगा। तो अगर हम देखेंगे तो PCl2 में अगर इसे हम सॉलिड बनाएंगे तो वह PCl6, PCl5 अगर हम सॉलिड बनाएंगे तो यह 2 भागों में टूट जाएगा, PCl6 और PCl4 प्लस में। अगर हम PCl5 को तो सॉलिड बनाएंगे तो वह PCl6 माइनस और PCl4 प्लस में टूट जाएगा। ये कुछ इसका PCl6 जो होता है सॉलिड होता है उसका कुछ इस प्रकार ज्योमेट्रिकल बन जाएगा, PCl6 और PCl4 प्लस में बनेगा, तो उस दोनों का कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो PCl6 में हाइब्रिडाइजेशन देखने की कोशिश करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, PCl फास्फोरस का कितना होता है 5 और क्लोरीन का 6 और एगो माइनस, तो 7, 7 5 12, 12 का कितना हो गया 6, 6 का क्या होता है sp3d2। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद अगर हम देखें PCl4 प्लस में फास्फोरस के पास 5, क्लोरीन के पास 4 और एक लेकर चले गया, तो वो भी कितना हो गया 3, तो 5 3 8, 8 का क्या होगा sp3 कितना 4 का क्या हो जाएगा sp3। अगर हम फिर PBr5 में भी अगर देखेंगे, PBr5 में तो ये गैस में होता है, अगर हम इसे सॉलिड में बदलेंगे तो ये sp3d मतलब ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल बन जाएगा, और ये उसका आकार कुछ ऐसा ही रहेगा। BR5 पे गैस में है, तो अगर हम इसे PBr5 गैस जो है जिसका ज्योमेट्रिकल इस प्रकार है 6 नंबर मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d जिसका ज्योमेट्रिक ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल है, उसको हम सॉलिड में बदलेंगे तो वह PBr4 प्लस 1 और PBr4 मतलब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और PBr माइनस में बन जाएगा। तो PBr4 में जो बनेगा तो उसका कुछ इस प्रकार का आकार होगा, और उसका अगर स्टिक्स नंबर निकालने की कोशिश करें तो हो जाएगा 5 और 12, मतलब ये हो जाएगा 5 और 3, 5 3 8, तो 8 क्या होगा
sp3 हो जाएगा। इसके बाद Br5 सॉलिड हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से 2 प्रकार में टूट गया। I3 में अगर देखेंगे तो ये हमें याद करना होगा कि I3 में सॉलिड है, तो उसको हम तो सॉलिड बनाएंगे तो वह I3 प्लस और I3 माइनस में टूट जाएगा। N2O5 का सॉलिड है, सॉलिड में बनाएंगे तो NO2 प्लस NO3 माइनस में बन जाएगा। अगर N2O4 को सॉलिड बनाएंगे तो वह NO प्लस और NO3 माइनस में टूट जाएगा। XeF6 को सॉलिड को बनाएंगे तो हम XeF5 प्लस F माइनस में टूट जाएगा। ClO6 को अगर हम सॉलिड बनाएंगे तो वह ClO2 और ClO2 प्लस और ClO4 माइनस में टूट जाएगा। इसी प्रकार हम PCl5 को अगर देखेंगे सॉलिड है तो वह सॉलिड बनाएंगे तो वह PCl6 प्लस और PCl4 प्लस, मतलब दोनों पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में टूट जाएगा। अब PBr5 में सॉलिड है तो PBr4, अब PBr माइनस में PBr4 प्लस और PBr माइनस में टूट जाएगा। इसके बाद हम डिपॉल अगले क्लास में करेंगे।